अग्निपथ योजना पर जाति को लेकर विवाद के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान आया है। राजनाथ सिंह ने कहा है कि 1949 से जो व्यवस्था चली आ रही है वही व्यवस्था आज भी जारी है, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1949 से जारी व्यवस्था का ही पालन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद भवन में निकलते वक्त ये बात कही। बातें हो रही है कि जाति वाली बात आ रही है, प्रमाण पत्र माना जा रहा है, क्या है ये पूरा? मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि यह पूरी तरह अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी हमारे आज़ादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक भी चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूँ जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूँ कोई जरूरत नहीं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि पुरानी प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो व्यवस्था चली आ रही थी उसी को फॉलो किया जा रहा है। सिर्फ विरोधी नहीं, बीजेपी के सहयोगी भी अग्निवीर भर्ती के लिए फॉर्म में जाति और धर्म पूछने को लेकर सवाल उठा रहे हैं। सेना की भर्ती के आवेदन पत्र में जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ हैं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर सवाल उठाया। आपने लिखा कि जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत क्या है, आरक्षण जब है ही नहीं, तो ऐसे में जिन लोगों ने इसको रखा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको स्पष्टीकरण देना चाहिए। हाँ, मुझको भी देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी भी व्यक्ति की जात जानने की ज़रूरत तो तब पड़ रही है ना, क्योंकि अपने समाज में, हिंदुस्तान में जात के आधार पर पिछड़ापन है और उसको देखकर उसके पिछड़ापन को दूर करने के लिए सरकार विशेष अवसर देती रही है, या और कई जगह अभी भी मिल ही रहा है, लोगों को सुविधा मिल रही है। तो सेना में तो कुछ ऐसा है नहीं, वहाँ तो कोई रिजर्वेशन जैसा कुछ भी नहीं है। तो उस परिस्थिति में फिर जात जानने का क्या औचित्य हो सकता है? यह बात मुझको नहीं समझ में आ रही। आरोप तो अलग अलग तरह के लोग लगा रहे हैं, लगाएंगे लोग आरोप, जब गुंजाइश आरोप लगाने की मिलेगी किसी को भी तो लोग आरोप लगाएंगे। लेकिन क्या सच है, क्यों जात पूछा जा रहा है? जो संबंधित अधिकारी हैं, हमने तो राजनाथ सिंह जी से भी आग्रह किया है कि बताना चाहिए, सेना के कोई अधिकारी बताएं या कोई बताएं, लेकिन बताना चाहिए कि जात पूछने के पीछे आखिर मकसद क्या है। क्या आपको लगता है कि सेना में भी आरक्षण की ज़रूरत है? देखिए, ये तो फिर हम बात करें तो एक अलग बहस की शुरुआत हो जाएगी। उस पर अभी कोई टिप्पणी हम नहीं करेंगे, क्योंकि अलग बहस की शुरुआत करें हम। आपने न्यायपालिका में भी आरक्षण की बात कही है, उसको लेकर लगातार आप अभियान चला रहे हैं, तो ऐसे में क्या सेना में भी इस तरह के आयोजन की ज़रूरत है? देखिए, यह तो है कि देश में कोई भी संस्था है वहाँ सोशल रिफ्लेक्शन होना चाहिए, यह बात तो बिल्कुल, क्योंकि डाइवर्सिटी हमारे समाज में है और डाइवर्सिटी एक तरह से हमारे समाज की विशेषता भी है। तो इसका तो सब जगह प्रकटीकरण होना चाहिए, सब लोगों को यह एहसास हो कि हम भी हैं। तो इस एहसास को दिलाने के लिए, या फिर उनका जो अधिकार है इतने दिनों से नहीं मिल पाया, तो उसके लिए तो सब जगह इसकी आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि सेना में भर्ती सेहत देखकर होनी चाहिए, जाति देखकर नहीं। आम आदमी सांसद संजय सिंह है हमारे साथ। सर, अग्निवीर को लेकर के आपने भी सवाल उठाए। देखिए, अग्निवीर को लेकर सवाल इसलिए उठाएं कि भारत की सेना में भर्ती के लिए सेहत देखी जाती है। भारत की सेना में भर्ती के लिए ऐसे नहीं है कि आप जाति पूछेंगे, जो सिस्टम कभी नहीं रहा, आप जाति क्यों पूछ रहे हैं? सेना में सेहत देखी जाती है, ताकत देखी जाती है, उसकी क्षमता देखी जाती है। क्या मंशा है? मंशा साफ है, जातिवादी मानसिकता है सरकार की, वही उजागर हो रही है। अग्निवीर योजना में जाति को लेकर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस का कहना है कि हमारे देश की कुछ परंपराएं हैं जिन्हें किसी को नहीं तोड़ना चाहिए। क्या आप जाति जानकर सेना से लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं? शक्ति सिंह गोहिल हमारे साथ। सर, अग्निवीर योजना में आरक्षण न होने के बावजूद जाति पूछी गई है, इसे लेकर के जेडीयू और आरजेडी ने भी सवाल उठाए। देखिए, हमारे देश की कुछ परंपराएं हैं, उसको तोड़ने का किसी को अधिकार है। इस सेना में जो जाता है हिंदुस्तानी, वो इस देश के लिए शहीद होने की तैयारी के साथ जाता है। आज तक की परंपरा रही है कि इस तरह से छटनी नहीं होती। क्या आप दलित, आदिवासी और उन लोगों को सिलेक्ट करके बाहर निकालना चाहते हो कि जिसलिए उसकी जाति से पता चले कि इसको नहीं लेना है, इसको लेना है? क्यों ये कर रहे हो? मोदी जी ये जो कर रहे हैं, मैं मानता हूँ इस देश के लिए अच्छा नहीं है।
तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि क्या अग्निवीर को जातिवीर बना रहे हैं? देखिए, अग्निवीर पहले तो ये है कि होना ही नहीं चाहिए। इस देश की सुरक्षा पे बड़ा खतरा आ जाएगा। आप 75% को सिर्फ 3.5 साल की नौकरी ठेके की और 6 महीने की ट्रेनिंग से निकाल रहे हैं। माने 75% आपका स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स, आपकी मिलिट्री, ये सब के देख के बाहर निकलेगा। तो आप कितने लोगों को एक्सपोज कर रहे हो आपकी सुरक्षा। और जो युवा जाता है इस देश की सेवा के लिए, उसको ना प्रमोशन है, उसके लिए ना कोई सुरक्षा है, उसको ना रैंक है, ना कोई उसको फायदा है। तो ये 3.5 साल की ठेकी की नौकरी के लिए इस युवाओं को जो एक्सप्लॉइट किया जाता है वो ठीक नहीं। तो अग्निवीर योजना में, अग्निपथ योजना में जाति प्रमाण पत्र मांगने को लेकर विवाद हो गया है। तमाम विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि 1949 से जो व्यवस्था चली आ रही थी उसी व्यवस्था को फॉलो किया जा रहा है। इसमें कोई भी बदलाव मोदी सरकार ने नहीं किया है। वहीं संबित पात्रा ने कहा है कि जाति और धर्म इसलिए पूछा जाता है ताकि शहादत होने पर उस शहीद की, उस जवान की अंतिम प्रक्रिया को, अंतिम क्रिया को ससम्मान उसके धर्म और जाति के हिसाब से किया जा सके। संबित पात्रा ने साफ किया है कि धर्म इसलिए पूछा जाता है कि धर्म की जानकारी इसलिए ली जाती है क्योंकि जब कोई जवान वीर गति को प्राप्त हो तो धर्म के नियम के हिसाब से ही संस्कार किए जाए। धर्म का जो कॉलम है क्यों मांगा जाता है? बहुत स्पष्ट रूप से आर्मी ने कहा है हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में धर्म का कोई स्थान नहीं। किंतु अनफॉर्चुनेटली, अभाग्यवशत, यदि कर्म क्षेत्र में युद्ध के समय किसी जवान को शहादत या वो बलिदान को प्राप्त हो जाता है तो उसकी जो अंत्येष्टि की जाएगी, उसके जो अंतिम क्रियाएं की जाएंगी, वो कैसे की जाएंगी, ये निर्धारित करना भी सेंसिबिलिटी और सेंसिटिविटी के आधार पर होता है। इसलिए धर्म का एक कॉलम होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।